बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? चित्तर ठीक ठाक हो? खैर ना लो जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि ठीक क्या हूँ। बस मेरे अचानक से सारे के सारे काम खुल गए हैं क्योंकि ईद की आमद है। तो फिर तकरीबन ईद के बाद 3-4 दिन तो बिल्कुल ही नो कपड़े शपड़े कुछ भी नहीं, बस वही रूटीन की झाड़ू टाके और बर्तन ही चलेंगे। तो मैंने सारे कपड़े निकाले हैं, पूरे घर के कपड़े जैसे चेंज किए हैं और फिर अब इन सबको मैंने धो के डाल दिए। तो बारिशें मुसलसल हो रही हैं, नमी है, कपड़े सूख ही नहीं रहे। मैं बारी बारी इनको पलटती हूँ, देखती हूँ कि सूखते हैं या नहीं। कुछ ऊपर भी डाल दिए, कुछ यहाँ पे भी डाल दिए। अच्छा, फ़िलहाल अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और इसको मैंने प्याज काटे, इनको मैंने ना हल्का सा नमक डाल के ना थोड़ा सा मल लिया है, इसकी कड़वाहट थोड़ी निकल जाएगी, पानी इसका एक्स्ट्रा ड्रेन। अच्छा, मैंने असल में इतने काम छेड़े हुए हैं, तो रूटीन की जो हांडी रोटियाँ ना उससे हटी हुई हूँ। बस जो ज़हन में आता है फटाफट से बना लेती हूँ। अभी मेरा दिल था कि चलो प्याज की रोटी बना लेती हूँ, सुबह सुबह चाय के साथ ना अच्छी लगती है। तो फ़िलहाल मैंने काफ़ी सारे प्याज काटे थे और उनको मैंने पानी इसका ऐसे निचोड़ दिया था गहरे बर्तन में, बिखरते नहीं है, तो थोड़ा सा नमक डाल के तो अभी इनको निकाल लूँगी। और हाँ, आजकल इतनी हब्स है ना, सच्ची कोई बात समझ में नहीं आती। बंदा 2 सेकंड में किचन में नहा जाता है पानी से, तो फिर फटाफट से जो काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी फ्रिज भी मैंने आज साफ़ करना था। मैंने सोचा कि चलो ज़रा नेड़े ईद के नेड़े ये सारे काम करूँ ताकि फ्रिज मेरा ना अच्छे से साफ़ रहे, ईद वाले दिन बिल्कुल क्लीन हो, इसमें कोई चीज़ ना पड़ी हो। सच्ची मेरा बस चले तो फ्रिज में कोई भी चीज़ ना हो, बस 1-2 चीज़ें पड़ी हो, बाकी फ्रिज साफ़ सुथरा से चमक रहा हो। अच्छा खैर, अभी सब्जियां लाई थी तो सब्जियों को भी निकाल के इनको भी वॉश करके और इनके साथ जो जो करना है वो भी कर दूंगी और फ्रिज को भी आज साफ़ करूंगी। अच्छा, प्याज मैंने नमक मिला के ना पानी से अच्छे से वॉश कर लिए थे। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है हल्का सा मिर्चें और सब्ज़ी मिर्चें काट ली हैं। तो इनको अच्छे से कर लूँगी मिक्स, ताकि प्याज कोटेड हो जाए ज़रा। नमक तो ऑलरेडी है लेकिन मिर्चों से, तो फिर पता चले जब चाय के साथ बंदा लुकमा ले ना रोटी का, तो ऐसे मिर्चों से ना ज़रा एनर्जी आ जाती है मुझ में। तो इस वजह से फिर अभी इसको मिक्स करके बना लेती हूँ रोटी। अच्छा, मैं ना ऐसे बनाती हूँ प्याज के पराठे या रोटी कह लें, तो उसको उसी में ही हल्का सा डाल के ना, तो ऊपर से ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके ना थोड़ी सी रेस्ट देंगे ना, तो एक तो बेलन से भी अच्छे से बन जाएंगे, हाथ से भी बन ही जाते हैं। मैं अक्सर रोटी भी हाथ से बना लेती हूँ, विदाउट बेलन बनाती हूँ और बेलन से भी अच्छी बन जाती है। लेकिन ये कि थोड़ी सी स्टफ़ रोटी जो है ना वो थोड़ी सी रिस्की होती है, वो होता है कि जल्दी टूट जाए। तो इस वजह से अगर बेलन में बना लें तो भी बेस्ट ही है। तो ये है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अच्छी सी रोटी भी बन जाएगी। और नाश्ता मैंने अभी लगा दिया। मैंने थोड़े से वैसे चने भी मंगाए थे, दही भी थी और प्याज की रोटी भी बना ली थी, क्योंकि इतनी हब्स है, मुझसे इतना किचन में नहीं रुका जा रहा था। और फिर साथ में ईद है तो ईद की तैयारी में भी इतनी मसरूफ़ थी कि बस मुझसे ना जैसे चलाऊ काम नहीं होता कि अच्छा चलो इस तरह से आप अभी ये कर लें, अभी वो कर लें, बस इस तरह से कुछ चल रहा था। क्योंकि अभी मैंने जाना था बाज़ार और फ़ातिमा के लिए लेने थे कपड़े, और आज फ़ातिमा की बर्थडे भी थी, तो फ़ातिमा को भी कहीं घुमाने लेके जाना था। तो बस इसी में ही मुझसे जो जैसे बन पा रहा था मैं वैसे ही कर रही थी, कुछ इतना ख़ास एहतमाम नहीं कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे आई हूँ मैं फ़ातिमा के लिए कुछ कपड़े लेने। तो ये मैंने चूज़ किए हैं फ़ातिमा के लिए कुछ कपड़े। फ़ातिमा घर पे सो गई थी, नहीं तो वो सिर्फ फ़्रॉक ही लेती। ये जो जैसे सामने खड़े ना ग्रे वाला, वैसे मुझे ये भी अच्छा लग गया उसके लिए, लेकिन मैं लेने ही वाली थी, लेकिन फिर मेरी दूसरे पे नज़र पड़ गई, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो उसने पहना भी, क्योंकि मैंने अभी उसे लेके जाना था बाहर। वो जहाँ पे जाने की बहुत शौकीन है, उसे वहीं लेके जाऊँगी। बर्थडे है उसकी आज, और आज ही के दिन वो तकरीबन 5-5:30 बजे पैदा हुई थी। तो ट्विंस थे मेरे बच्चे। एक मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया था और अल्लाह पाक ने मुझे फ़ातिमा की जान बख्श दी थी। इसलिए लोग पूछते हैं कि काफ़ी वीक है। असल में ये ट्विंस थी तो बहुत ये वीक रह गई, वीक थी बहुत ज़्यादा। तो मैं तो हैरान होला कि कुदरत पे कि बेटा बिल्कुल सेहतमंद था और ये बिल्कुल ही वीक थी। तो वो अल्लाह के पास चला गया, ये मेरे पास रह गई। तो
बस आज उसकी बर्थडे थी और आज का मेरे लिए आज का दिन अच्छा भी होता है कि अल्लाह पाक ने एक जान मुझे बख्शी थी और दूसरी जान अल्लाह पाक ने मुझसे ले ली थी। और मेरे लिए आज थोड़ा गम का दिन भी होता है क्योंकि वो मुझे मेरा बेटा मुझे बहुत याद आता है क्योंकि सोचती हूँ कि मतलब आज वो होता तो वो भी इतना होता। उसके लड़कों के कपड़ों की तरफ मेरी नज़र जाती है तो फिर दिल में ख़्याल आता है कि आज अगर वो होता तो उसके इतने कपड़े उसे आते, मतलब वो इतने साइज़ के मैं कपड़े लेती हूँ उसके लिए, लेकिन वो शायद नसीब में नहीं था। तो खैर जो होता है अल्लाह अब अच्छे के लिए होता है, कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अल्लाह पाक मेरी बेटी की बस जान बख्शे और इसको सेहत दे, तो उसके लिए ये फिर मैंने फ़्रॉक चूज़ किया था। ये जो आप अभी आपको सामने नज़र आ रहा है, फ़ातिमा के बाबा और मैं गए थे फ़ातिमा के लिए। मुझे इस बार फ़्रॉक्स ही चाहिए थे। मैंने स्कर्ट्स वगैरह इसके लिए पिछले दिनों बहुत ली थी। शर्ट्स इसे सूट नहीं करती क्योंकि वीक है, तो इसे ना थोड़े फ़्रॉक अच्छे लगते हैं। इस पर फ़्रॉक बड़े सूट करते हैं, नीचे कोई भी कच्ची पहन ली, पजामी पर पहना दी। तो जीन्स तो खैर बिल्कुल नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं ऐसे कपड़े इसे पहनाती हूँ घर में भी क्योंकि गर्मी है और इसे गर्मी लगती बहुत है। तो इसे लाइट लाइट से कपड़े पहनाती हूँ ताकि उनमें कंफर्टेबल ये फ़ील करे ना। तो अभी मैं इसको ये वाला फ़्रॉक पहनाऊँगी। अच्छा वो ग्रे वाला मैंने स्किप किया, वो थोड़ा सा डार्क अच्छा तो इस पे लगता, लेकिन वो थोड़ा सा डार्क था। ये इससे लाइट कलर अच्छे लगते हैं, तो ये लाइट कलर में था, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे, लाइट लाइट सा ना मुझे, फिर इस पे सूट भी कर रहा है तो मैंने फिर यही ले लिया, इसके लिए अच्छा लग रहा है ना इसको। तो अभी मैंने इसको ये फ़्रॉक पहना दिया है। थोड़ा सा अम्मी कह रही थी कि छोटा है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इतनी कमज़ोर है तो इतनी हैवी कपड़े ना ये कैरी नहीं कर सकती, तो इस वजह से इसके लिए लाइट देती हूँ। तो अभी मैं इसके बाल बना देती हूँ और इसको लेके जाऊँगी मैकडोनल्ड क्योंकि वहाँ पे जाना इसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जी मेरी प्रिंसेस पहुँच आई है मैकडोनल्ड। किधर आई हो फातिमा? ओह मैकडोनल्ड आई हो। इसे यहाँ पे आना अच्छा लगता है, इस वजह से इसे फिर इधर ही लेके आई हूँ। चलो अंदर चलो। अभी ये बाबा के साथ जा रही है। मैं और रुमान ऑर्डर दे रहे थे, फातिमा और उसके बाबा प्ले एरिया चले गए थे फातिमा को खिलाने के लिए। तो मैं मैकडोनल्ड काफ़ी दिनों बाद आई थी, पिछले दिनों लास्ट स्कर्दू से हमारी एक मेहमान आई हुई थी तो उनके साथ आए थे मैकडोनल्ड। तो बस फिर उसके बाद अभी आई हूँ। बहुत कम आती हूँ मैं ऐसी जगहों पे, आपने मेरे अक्सर व्लॉग में देखा भी होगा, ज़्यादातर घर पे ही होती हूँ। इस टाइम काफ़ी हो गया, 12 बज रहे हैं। नींद भी काफ़ी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, फिर काम फिर करने होते। मैं बहुत कम ऐसी जगह पे आती हूँ लेट नाइट का, मतलब काफ़ी लेट हो जाता है, लेट नाइट बहुत कम निकलती हूँ बाहर। तो फिलहाल नींद भी मुझे बहुत ज़ोरों से आ रही है, लेकिन फातिमा की थी बर्थडे तो मैंने सोचा चलो अच्छा इसकी बर्थडे फिर अच्छे से हो जाए। फातिमा क्या खाएगी? मेरे बेटा क्या खाएगा? क्या खाओगे? और हमारा ऑर्डर जी आ गया है, ये देखो, ये है मेरी फातिमा के लिए। फातिमा के लिए क्या है? रिश्वन यहाँ पे ऑर्डर में हमने मंगवाया था क्रिस्पी चिकन। मुझे सिर्फ इनका क्रिस्पी चिकन ही पसंद है और फातिमा के लिए डील मंगाई थी और फातिमा के बाबा ने भी अपने लिए बर्गर और रुमान ने अपने लिए मंगाया था, पता नहीं क्या, मुझे नहीं अब उसके मेरे नाम उसका मेरी ज़हन से निकल गया है।
तो वो मंगाया था। बस इस तरह से हमने इसको थोड़ी देर एंजॉय किया, ये खेली, खाया पिया। और केक फिर मेरा बिल्कुल ही नहीं दिल था, क्योंकि मैंने सोचा कि केक इसका फिर काट लेंगे, क्योंकि इस टाइम इतनी थकन हो गई थी। सुबह से बंदा काम में लगे ना तो इस टाइम बिल्कुल ही मरने वाला होता है। तो मैं फ़िलहाल अभी बस इसके बाद चाह रही थी कि फ़ौरन से घर पहुंच जाऊं। तो आज की मेरी अभी वीडियो यहीं तक थी, और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय।